आजकल जो हमारे समाज में एक से बढ़कर एक वारदात हो रहे हैं, उसको देखते हुए किसी पर भी भरोसा करना सही नहीं है। चाहे वो बाप बेटी का रिश्ता हो या भाई बहन का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उस इस घटना को देखकर किसी पर भी विश्वास करना सही नहीं है। ऐसे ही एक घटना है दोस्तों, जिसमें 2 कत्ल हो जाते हैं और जो कातिल रहता है वो खुद ही पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं यहाँ 2 कत्ल कर दिए हैं, 2 लोग को मार दिया हूँ, आप आइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो चौंका जाती है कि आखिर जो एक कातिल है खुद ही फ़ोन करके पुलिस को बुला रहा है गिरफ्तार करने के लिए। और मौके पर पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर पुलिस आश्चर्य में पड़ जाती है और सन्न रह जाती है। और आसपास के जो लोग भी रहते हैं वो भी वहाँ के नज़ारा देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर जो 2 लोग की कत्ल हुआ था वो कौन थे और जो कत्ल किया था वो कौन था? और जब पुलिस वहाँ आती है तो क्या नज़ारा देखती है कि दंग रह जाती है। किस तरह से 2 लोगों का कत्ल किया गया था, किस बात को लेकर कत्ल किया गया था दोनों को, आखिर उनकी गलती क्या थी। तो दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, यह जो सच्ची घटना मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ वह है दिल्ली के एक इलाका लगता है जिसका नाम है भजनपुरा। और इस भजनपुरा में एक कॉलोनी है छोटी सी, उत्तरी गोड़ कॉलोनी। वहाँ पर एक युवक रहता है जिसका नाम जावेद रहता है। वो 2 कत्ल कर देता है और अपने ही बहन और अपने ही चाचा का कत्ल कर देता है और पुलिस को कॉल करता है, कॉल करके बुलाता है, कहता है कि पुलिस आप लोग मेरे घर आइए, मैं 2 लोगों को अपने चाचा और बहन की हत्या कर दिया हूँ और आइए मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा यहाँ। और वो अपने जगह जिस कॉलोनी में रहता था वहाँ का पता दे देता है और मकान नंबर गली नंबर 5 बता देता है कि गली नंबर 5 में दूसरी मंजिला पर हम लोग रह रहे हैं, आइए हम लोग को गिरफ्तार कर लीजिए, हमको गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो आश्चर्य में पड़ जाती है कि एक ऐसा इंसान है, इतनी कोई घबराहट भी नहीं है, इतनी सलीके से कह रहा है कि पुलिस से कह रहा है कि आइए हमको गिरफ्तार कर लीजिए क्योंकि मैं 2 कत्ल किया हूँ और कोई घबराहट भी नहीं है। लोग खुशी भी बताते हैं तो थोड़ा वो होकर बताते हैं, घबरा के बताते हैं, लेकिन इसके तो चेहरे पर सिकन भी नहीं है। पुलिस जब इस बात को सुनती है तो वो तुरंत वहाँ पर जाती है कि कहीं ये इसका मूड न बदल जाए और ये भाग न जाए और हो सके तो इसके ऊपर खून सवार है, इसके ऊपर जुनून सवार है, कोई और कत्ल न कर दे। जब इस बात को सुनती है तो वहाँ पर पहुँचती है। भजनपुरा इलाके की जो छोटी सी कॉलोनी रहती है उत्तरी गोड़, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो उसके घर के अंदर जाती है। और दोस्तों, उसके घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि 2 लाशें हैं जो कि खून से लथपथ पड़ी है और वहाँ पर 2 लोग भी बैठे हैं, एक जावेद रहता है और उसका एक पिता रहता है। और जब पुलिस इस घटना को देखती है तो अचंभित हो जाती है और जो कातिल रहता है उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में थाने लेके जाती है और वहाँ पर पूछताछ करती है। तो जो जावेद रहता है इस घटना के पीछे की जो सच्चाई रहती है वो बताता है और जब इस बात को बताता है तो पुलिस वाले सुनकर परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि क्या ऐसा रिश्ता भी इतना खतरनाक रूप ले सकता है। तो दोस्तों, आखिर वो क्या कहानी बताता है। दरअसल बुलंदशहर में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक पति पत्नी रहते थे और उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम जावेद था और बेटी जो थी उसका नाम रुबीना था।
और जो उसका पिता था वो ठेले पर फल बेचा करता था और उन लोग की परिवार बुलंदशहर में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस पर वहाँ पर रहते रहते कुछ दिन बीत गया। फिर अचानक एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश मौत हो जाता है। फिर जो जावेद के पिता रहते हैं उनका बिजनेस भी थोड़ा ठप सा हो जाता है, वहाँ पर नहीं चलता है। तो जावेद के पिता अपने भाई के यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि छोटे भाई रहते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जो कि उसका भाई जो दिल्ली में रहता है यहाँ पर अच्छा नहीं चल रहा है। तो उसका भाई जो रहता है कहता है कि भैया आप लोग मेरे यहाँ आ जाइए, यहाँ पर अपने काम की नई शुरुआत कीजिए, हो सके तो यहाँ पर बिजनेस अच्छा चल जाए। जावेद के पिता को ये बात अच्छी लगती है और वो अपने परिवार को लेकर यानी कि अपने बेटे और बेटी को लेकर, बीवी तो मर गई थी, तीनों लोग वहाँ पर दिल्ली में चले जाते हैं। और दिल्ली में चले जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो जो उसका भाई रहता है वो वहाँ पर अपना कारोबार करता है, कुछ अलग ही धंधा करता है। उसकी भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। जब वहाँ पर जाते हैं तो लोग वहाँ पर रहने लगते हैं। ऐसे ही रहते रहते जो जावेद की बहन रहती है रुबीना, वो अपनी चाचा की तरफ आकर्षित होने लगती है, उसको चाचा से प्यार हो जाता है और उधर चाचा को भी अपनी भतीजी से प्यार हो जाता है। ऐसे ही दोनों प्यार करने लगते हैं और उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। लेकिन इधर ना ही जावेद को पता रहता है और ना ही उसके पिता को। वो लोग कोई विश्वास नहीं कर पाएगा कि भतीजी और चाचा में ऐसी संबंध है। जो कुछ भी रुबीना को कमी होती, कुछ भी मांगती तो उसके चाचा तुरंत लाकर दे देते थे, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे। जावेद के पिता यह चीज़ देखते, इस बात को देखते तो उनको कहीं ना कहीं शक होता कि आखिर ये इतनी जल्दी मेरी बेटी को ख्वाहिश को क्यों पूरा कर रहा है, उसकी हर मांग को इतना जल्दी क्यों पूरा कर दे रहा है, जरूर कोई बात है। उसके मन में शक पैदा होता। फिर वो सोच लेता कि चलो चाचा ही है, उसको बहुत ही लाड प्यार करता है, लाकर दे देता होगा। ऐसे ही करके वो अपने जैसे कि ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन जो उसकी लड़की रहती है अपने पापा से कुछ मांगती है तो उसके पापा कहते हैं, अबू कहते हैं कि नहीं, मैं अभी नहीं ला पाऊंगा, अभी बजट कम है। फिर उसका जो भाई रहता है लड़की के चाचा, वो तुरंत उसकी डिमांड को पूरा कर देता है। तब लड़की के जो बाप रहता है, जावेद के पिता रहता है, उसको शक हो जाता है कि जरूर न जरूर मेरी बेटी और भाई में कुछ सत्तो संबंध है। फिर एक दिन उन दोनों का रंगे हाथों देख लेते हैं। जो जावेद रहता है उसका भाई देख लेता है। चाचा की उम्र लगभग 30 साल रहती है और उसकी बहन की उम्र लगभग 22-23 साल रहता है। उन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है तो अपने पिता से बताता है। तो पिता भी इस बात सुनकर बहुत ही घबरा जाता है, माने कि गुस्सा हो जाता है। इसके बाद उन दोनों में झगड़ा होता है, दोनों भाई में। तो फिर झगड़ा होता है। इसके बाद जो जावेद के पिता रहते हैं वो जावेद को और अपनी बेटी को लेकर फिर बुलंदशहर चले जाते हैं। बुलंदशहर चले जाते हैं तो उसका भाई रहता है तो कहता है कि कुछ दिन बाद फ़ोन करता है, कहता है कि भैया मुझसे गलती हो गई, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, प्लीज़ आप लोग यहाँ पर आ जाइए। अब मैं भी शादी करने वाला हूँ और जो हम लोग ऐसा काम कर रहे थे अब हम नहीं करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, आप लोग मेरे साथ रखिए, मेरे शादी होने वाली है। ऐसे ही करके उन लोग को वापस बुला लेता है। और जब वापस बुला लेता है लेकिन उसका तो मन में कुछ और ही चल रहा था। इन लोगों को नहीं पता रहता है कि वो क्या सोचकर हम लोग को वापस बुला रहा है। वो तो बोल रहा था कि हम शादी करने जा रहे हैं, मेरी शादी में आप लोग नहीं आएंगे। इस बात को लेकर वो आ जाते हैं कि चलो भाई की शादी है। वो तीनों जब यहाँ दिल्ली में आ जाते हैं तो उसकी बेटी के साथ फिर वही रिश्ता कायम रखता है और बेटी भी कहीं ना कहीं बहुत ही चालाक रहती है। वो भी उस चाचा के साथ वैसा ही रिश्ता रखती है जो कि नहीं रखना चाहिए। फिर बाप बेटे को भनक लग जाती है तो जान जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है।
फिर एक दिन उसको अपने घर पर, अपने रूम पे बुलाते हैं। अपने भाई को, जो जावेद का पिता रहता है, अपने रूम पर बुलाता है। कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, हम लोग बैठकर एक साथ बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद उसका भाई उसके घर पे आता है, रूम पर। जब वहाँ आता है तो बात करने लगते हैं। जो लड़की के चाचा रहता है उसको रूबीना को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। और ये जो बाप बेटा रहते हैं कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, इसके साथ ऐसा संबंध बना रहे हो, बिल्कुल ही गलत है। तो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही बात बात में इतनी बात बढ़ जाती है कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। और जब लड़ाई झगड़ा होने लगता है, मारपीट होने लगता है, जो ये दोनों बाप, जावेद और उसका पिता, उसके अपने भाई को मारने लगते हैं। जब इस बात को, इस घटना को देखती है रूबीना, तो किचन से निकल कर आती है और कहती है कि, रोकने लगती है कि मैंने जावेद को मत मारिए। तो दो बाप बेटे जो रहते हैं रूबीना को भी मारने लगते हैं और उसको ले जाकर कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब एक कमरे में बंद कर देते हैं, इसके बाद उनके सिर पर एक गुस्सा तो रहता ही है, भूत सवार रहता है। वो इतने गुस्से में रहते हैं कि वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या हम कर रहे हैं। फिर उन लोगों का फल का कारोबार था ही। फल काटने वाला बड़ा सा हथियार रहता है, उसको लाता है उसका भाई जावेद और अपने ही चाचा का गला बहुत ही बेरहमी से काट देता है। जब गला काटता है तो उसका चाचा जमीन पर पड़ा लथपथ, खून से लथपथ, तड़प तड़प के मर जाता है। इसके बाद जब उसका गला काटता है तो उसका मन नहीं भरता, भी गुस्सा नहीं रुकता है। फिर वो अपनी बहन को जिस घर में बंद किया था वहां पर जाकर भी उसका भी कत्ल कर देता है, उसको भी बहुत ही बुरी तरह से काट देता है और उन दोनों का कत्ल करके वहीं बैठ जाता है। इसके कुछ देर बाद वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को कॉल करके बुलाता है और कहता है कि आप मेरे घर आ जाइए, मैं 2 लोग का कत्ल कर दिया हूँ, आप मुझे हिरासत में ले लीजिए। पुलिस दोस्तों जब इस घटना की कहानी को सुनती है तो अचंभित हो जाती है और वो दोनों, उसको जो उसका भाई रहता है उसको हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेकर जेल भेज देती है और इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहां पर पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि इन लोगों का धारीदार हथियार से कत्ल हुआ है। तो दोस्तों इस घटना के सुनाने का मकसद आप लोगों को दुखी करना या परेशान नहीं करना था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए। किसी पर भी भरोसा मत करिए आजकल के युग में, जो कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। और इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये मेरी वीडियो कहाँ तक से आप लोग कहाँ से देखते हैं, अपनी जगह का नाम पता, अपनी कॉलोनी का नाम, अपने गांव का नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।